उन्होंने अपने बात को ही बाद के बहुत सारे चर्चाओं में उन्होंने कहा है कि कम विद्यार्थी आते हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं है। वो भी खुद क्लास कराए हुए हैं। हम लोग अविनाश सर तो रेगुलर ही कराते हैं हम लोग से क्लास। नहीं, क्लास होती है, ललन सर भी लिए, अविनाश सर भी लेते हैं, बट रेगुलर ललन सर का मतलब नहीं है, कहीं कहीं चले जाते थे बीच बीच में, बट हम लोग क्लास किए हैं उनका भी। आता है बच्चा, क्योंकि हम लोग अतिथि शिक्षक है और बच्चे के आधार पे ही हम लोग की पेमेंट है। बच्चे तो आते हैं, जो नज़दीकी है वो तो आते हैं, जिनका घर दूर है, बहुत दूर है, वो नहीं आ पाते। एक अविनाश सर, एक ललन सर। अविनाश सर रेगुलर क्लास कराते हैं। अब ललन सर किस मनोदशा में इस बात को कहे हैं उसकी बात हम नहीं करेंगे। बच्चा आता है, बच्चा। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में सैलरी लौटाने वाले नीतीश्वर सिंह कॉलेज के चर्चित प्रोफेसर ललन कुमार एक बार फिर से सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग है। कॉलेज में पढ़ाई न होने का आरोप लगाते हुए 22 लाख रुपए लौटाने वाले प्रोफेसर साहब ने कहा कि मैं भावनाओं में बहकर यह कदम उठा लिया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि यह गलत फैसला था। प्रोफेसर ललन कुमार ने लिखित माफीनामा नीतीश्वर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मनोज कुमार द्वारा अग्रसरित कराते हुए यूनिवर्सिटी के कुल सचिव डॉक्टर RK ठाकुर को भेजा है। कॉलेज के प्रिंसिपल ने वह माफीनामा कुल सचिव को सौंपा है। इस माफीनामे में प्रोफेसर ललन ने लिखा है कि 6 बार प्रयास के बावजूद ट्रांसफर नहीं होने पर फैसला ले लिया था। जी, वो चिट्ठी तो आपके सामने है और आपने पढ़ी भी है, उसको आप देख सकते हैं। क्या उन्होंने लिखा है कि भावावेश में आकर के उन्होंने ये कदम उठाया था और उनका वो स्थानांतरण चाहते थे दूसरे अन्यत्र किसी महाविद्यालय में, और कई बार उन्होंने चिट्ठियां भेजी थी महाविद्यालय को, और महाविद्यालय चूँकि उनकी बात मान नहीं रहा था। मेरी जानकारी में नहीं था, मैंने अग्रसारित कोई भी चिट्ठी नहीं की थी, मेरी जानकारी में भी नहीं था, मेरे संज्ञान में भी नहीं था, और उसके बाद ये सारी घटनाएं घटी। सर, बताया जा रहा है कि आपके कॉलेज में एक भी स्टूडेंट हिंदी में नहीं आता था, इसी कारण उनका कहना है कि ये बातें चल रही। उन्होंने अपने बात को ही बाद के बहुत सारे चर्चाओं में उन्होंने कहा है कि कम विद्यार्थी आते थे, बिल्कुल विद्यार्थी नहीं आते थे। उन्होंने कहा कि उसको मिस इंटरप्रेट किया गया, कम विद्यार्थी आते थे, और ये कम विद्यार्थी कितने आते थे ये तो मैं नहीं कहूँगा, ये तो देखा जाएगा। लेकिन तब है कि जो उन्होंने कहा कि नहीं मैं पढ़ा नहीं पा रहा था, वो बात तो तथ्यहीन है। कॉलेज को कहीं ना कहीं बदनाम किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से पूरे देश दुनिया में सुर्खियां बढ़ रही कि बच्चे पढ़ने नहीं आते थे, इसी कारण मजबूरी है। नहीं, ये मीडिया में चूँकि बहुत ये हो गया, ये प्रकरण ऐसा था जिसमें कोई भी प्राध्यापक अगर अपनी वेतन राशि लौटाने की बात करता है तो ये मीडिया की सुर्खियां बन ही जाता है। लेकिन महाविद्यालय की प्रतिष्ठा बच्चों से बनती है, और बच्चे ही हैं जो किसी प्रतिष्ठा फिर कायम करेंगे, और आप लोग हैं ही, आप लोग देख ही रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। बता दें कि BRA बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के नीतीश्वर सिंह कॉलेज के सहायक प्रोफेसर ललन कुमार अपना 2 साल 9 महीने का वेतन वापस लौटाने की बात कही थी, लेकिन जिस खाते से उन्होंने चेक सौंपने की कोशिश की थी उस खाते में तो 1000 रुपये भी नहीं थे। वहीं पढ़ाई नहीं होने की सच्चाई भी खुल गई। छात्र छात्राओं ने बताया कि पढ़ाई होती है, ललन सर कभी कभी पढ़ाने आते हैं और गेस्ट टीचर भी रेगुलर पढ़ाते हैं। BA Part 1 होती है, रेगुलर होती है। हम लोग खुद क्लास किए हुए हैं रेगुलर। हम लोग का घर नहीं, ऐसा बात नहीं है। वो भी खुद क्लास कराए हुए हैं। हम लोग अविनाश सर तो रेगुलर ही कराते हैं हम लोग से क्लास। नहीं, रेगुलर नहीं कराते थे वो, मेरे थी अविनाश सर। हाँ, रेगुलर वो कराते। हाँ, होती है क्लास, तो होती है हम लोग की। नहीं, क्लास होती है, ललन सर भी लिए, अविनाश सर भी लेते हैं, बट रेगुलर ललन सर का मतलब नहीं है, कहीं कहीं चले जाते थे बीच बीच में, बट हम लोग क्लास किए हैं उनका भी किया है। रेगुलर अविनाश सर अभी इधर आए हैं, हाँ सर लेते हैं। क्या सर? यस सर टाइम से आते हैं। क्लास रूटीन बनाए, प्रिंसिपल सर रूटीन वगैरह बनाए, उसको फॉलो अप हो रहा है पूरा। हम लोग जैसे हिस्ट्री और मेरा ऑनर्स हुआ, MI हिंदी हुआ, MI भी पढ़े थे। बच्चा तो आता है, अभी भी आप ले रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, तो देख ही रहे, बच्चा तो प्रेजेंट ही है सर। जी, हिंदी की क्लास होती है, अविनाश सर और ललन सर लेते हैं। नहीं, तो बहुत सारे बच्चे जो एडमिशन लिए हैं उनका घर बहुत दूर है, इस कारण से वो नहीं आ रहे। लेकिन जी नहीं, बच्चे तो आते हैं, जो नज़दीकी है
वो तो आते हैं, जिनका घर दूर है बहुत दूर है, वो नहीं आ पाते हैं। जी होती है। ललन सर तो कह रहे हैं एक भी बच्चा नहीं आता है। नहीं ललन सर ऐसे कैसे बोल सकते हैं, अब तो वो सर ही जानेंगे कि बच्चा क्यों नहीं आता। बट हम लोग तो हमेशा क्लास किए हुए हैं, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, हम लोग हमेशा किए हुए हैं। कोरोना काल के समय भी ऑफलाइन क्लास नहीं होती थी तो हम लोग ऑनलाइन क्लास किए हुए थे। सर भी क्लास कराए हुए थे, थोड़ा बहुत कराए हुए थे, लेकिन अधिकांश अब रेगुलर क्लास कराते हैं? सर रेगुलर क्लास नहीं कराते, टाइम देते थे बट सर नहीं आते थे, बोलते थे कि दूसरे सर कराते हैं? हाँ अविनाश सर कराते थे। हिंदी डिपार्टमेंट के 2 सर हैं, एक अविनाश सर एक ललन सर। अविनाश सर रेगुलर क्लास कराते हैं। वहीं गेस्ट फैकल्टी ने कहा कि कॉलेज क्लास रेगुलर चलती है और बच्चे भी आते हैं और हम लोगों को क्लास के आधार पर ही पेमेंट मिलता है। उन्होंने क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। हाँ, डेली क्लास हम लेते हैं, जब से मेरी ज्वाइनिंग है आता है बच्चा, क्योंकि हम लोग अतिथि शिक्षक है और बच्चे के आधार पे ही हम लोग की पेमेंट होती है। तो बच्चे आते हैं, हम लोग क्लास लेते हैं और प्रत्येक दिन क्लास होता है। जी बिल्कुल। ललन सर का कहना है कि एक भी बच्चा नहीं आता। अब ललन सर किस मनोदशा में इस बात को कहे हैं उसकी बात हम नहीं करेंगे। बच्चा आता है, बच्चा नहीं बच्चा आता है। 100% बच्चे की हम बात नहीं कर रहे हैं। बच्चे आते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन बच्चे आते हैं। हाँ, क्लास रेगुलर चलता है। तो इस पूरे मामले को लेकर अब ऐसा लग रहा है कि ट्रांसफर को लेकर इतना बड़ा स्टंट किया गया था जिसको सुनकर और जानकर हर कोई हैरान था और लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या पब्लिसिटी स्टंट के लिए प्रोफेसर ललन कुमार ने वेतन लौटाने का कदम उठाया था। मुजफ्फरपुर से बोलता बिहार के लिए अभिषेक की रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।